केंद्र सरकार द्वारा देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बिजली के बुनियादी ढांचे को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉरपोरेशन जैसी योजनाएं भी इस खस्ता हालत में पड़े इस ढांचे में सुधार नहीं ला पाई है और सरकार की योजनाएं भी अब तक जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके के लोगों का अंधकार दूर करने में नाकाम साबित हुई है। बिजली विभाग के खस्ता हालत और इस बुनियादी ढांचे का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। खंभों के बजाय पेड़ से बांधी गई बिजली की सप्लाई की ये तारें जम्मू कश्मीर के बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की कहानी बयान कर रही है। खंभों के बजाय पेड़ों के माध्यम से लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का ये सिस्टम जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के गांव धनाल में नजर आता है। इस गांव के लोगों के पंच सरपंच बदले, देश में कई प्रधानमंत्री भी बदले, लेकिन उनकी बिजली की सप्लाई का ये सिस्टम नहीं बदला। सरकार ने देश में लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की, लेकिन उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, जिसके कारण आज भी वो बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। भी होए, पंच सरपंच भी होए, सारे होए, लेकिन स्कीमां भी आईयां, लेकिन साढ़े एरिया च कोई खंबा नहीं दिता। जिसलै डिग्गी पौंदी तार थल्ले 5-6 दिन असें राखी करना पौंदी के बच्चें दी और डंगरें दी, कोई शार्ट हो जाने दा बड़ा खतरा होंदा। जिसलै बारिशां होंदियां म्हीना साढ़े बिजली बंद रहिंदी, आउंदी नहीं है। इस गांव के लोगों के मुताबिक पेड़ पर लटक रही ये तारें भी उन्होंने अपने पैसों से ही खरीदी हैं और खंभों के लिए भी वो लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। विभाग द्वारा खंभे उपलब्ध न करवाए जाने के कारण उन्होंने पेड़ों से बिजली की तारों को बांधना भी पड़ा और उन्हें ये करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। पेड़ों के साथ बांधी गई ये तारें आए दिन टूट जाती हैं और महीनों तक उनकी बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाती है। यही नहीं, टूटी तारों से पूरे गांव के लोगों को करंट लगने का भय भी बना रहता है। मेरा यूसुफ है, 62 साल उम्र है मेरी, लेकिन 20 साल हो गए नेरे रौंदे इत्थे अपने पैसे किट्ठे करिए 5-6-10 घरें अपनी तार लेइयै असें लाई ही पेड़ें पर, फिर तुसें मिली जाग खंबे। गरीब लोकें स्याना आई गै नहीं है जी, कोई सुनाई नहीं है। असें कोई 10 एप्लीकेशनें देई ओड़ियां, पंच सरपंचें बी सनाया, सारें गी सनाया, नमें कुसै कड़ाचे जे बच्चे पढ़ा दे, कोई ब्याहे नहीं, कुआरे बच्चे न, कि'यां इ'नें बक्खरे करचै अस, कि'यां नंबर कड़ाचे इं'दे। बड़ी भारी प्राब्लम है। कोई ऐसा होए भी असें खंबे 10-8 मिली जान, तारां मिली जान ते साढ़ी लाइट जेह्ड़ी स्हेई होई जंदी। कोई साढ़े पानी नहीं आया, कोई टावर नहीं आया, कोई खंबा नहीं आया, सारे नलके भी हैं, साढ़े कोई नलका नहीं है। लाइट हमने अपने पैसों से लगाई है, जो 10-12 घर हैं, हमने खुद अपने पैसे डालकर ये तारें लगाई हैं पेड़ों के ऊपर से। वो तारें टूट जाती हैं। अभी 3 महीने लाइट बंद रही। वो बच्चों की शार्ट, कोई माल पंछी होता है, उनको भी बहुत डर होता है। गवर्नमेंट के पास भी गए, दफ्तर में भी गए, पंच सरपंच को बहुत बार बोला, एप्लीकेशन दिया हुआ हमने, उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है तक। पेड़ में सारी बांध के लाई है, लपेट के लाई है, वो टूट जाती है, उसमें शार्ट का बहुत डर रहता है। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से वो बिजली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वादा किया था बिजली का कनेक्शन लगाने के बाद उन्हें खंबे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन पक्के बिजली की कनेक्शन लगाने के बाद भी विभाग ने उन्हें खंबे उपलब्ध नहीं करवाए। लेकिन हर महीने उन्हें बिजली के भारी भरकम बिल जो हैं वो जरूर थमा दिए जाते हैं। बिजली की सप्लाई सुचारू न होने के कारण इन लोगों के बच्चों की शिक्षा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਲਈ, लेकिन मुल्ल ਲਈ 5000 रुपया खर्चा आया मेरा। उसलै धार लवाई ही अपनी, तो फिर भी तुसें खंबे मिली जाङन जिसलै गौरमेंट दे थ्रू नंबर कढ़ाओ। तुस नंबर कढ़ाए जिसलै 2-3 जिसलै 8 नंबर किट्ठे कढ़ाए, असें कोई खंबा नहीं मिलिया। लेकिन कोई हमारी किसी ने वो मदद नहीं की, किसी ने हमारी नहीं सुनी। आते हैं? हाँ, हर महीने आते हैं, कोई भी हमें एक माफ़ नहीं हुआ।
हर महीने हमें बिल आते हैं। बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। 10-20 साल की पहले की इधर लाइट है ही नहीं है। जो हमने लाई है तो अपने पैसे डाल के लाई है। 8 और 10 घर है हमारे। बिजली की इतनी प्रॉब्लम है और वो तार 3-3 महीने नीचे गिर जाती है, टूट जाती है। फिर हमने कहीं से इलेक्ट्रिशियन लाना पड़ता है। लैंडमैन कोई आता नहीं है इधर, कोई नहीं कोई। इन लोगों का आरोप है कि बिजली की सप्लाई सुचारू न होने के कारण इनके बच्चे पढ़ाई से भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे चलो लोग इनके बच्चे आगे पढ़ी नहीं दे, बगैर आन पढ़ रही है बच्चे सारे के। लकड़ियाँ जलाई है, 2 बच्चे पढ़ाए है, वो भी 6वीं 7वीं तक, ऊपर वो भी नहीं पढ़ सके। लाइट का नहीं है, नहीं रखी है बढ़ना। जहां केंद्र सरकार अपनी योजना के माध्यम से देश भर में करोड़ों बिजली के खंभे और घर घर तक बिजली पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं पर जिला उधमपुर की तहसील रामनगर का गांव धनाल और यहां के लोग सरकार के इन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।